नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गगन बिहारी राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश में लागू लॉकडाउन के चलते प्रवासी कामगारों मजदूरों का पलायन जारी है। कोई पैदल जा रहा है तो कोई वाहन से, तो कोई जुगाड़ से अपने घरों की ओर लौट रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर हो रहे इस पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर बड़े पैमाने पर प्रवासियों, खेतिहर और औद्योगिक मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पलायन रोकने को कहा है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे इन लोगों को मुफ्त अनाज और अन्य जरूरी चीज़ों के बारे में जानकारी दें, जिससे बड़े पैमाने पर पलायन को रोका जा सके। साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन के दौरान होटल, हॉस्टल, किराए के आवास चलते रहें और उन्हें जरूरी सामान की आपूर्ति होती रहे। वहीं कुछ तस्वीरें डरावने वाली भी देखने को मिली। जो मजदूर पैदल अपने घरों की ओर लौट रहे थे तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें मुर्गा बनाया, दंडित किया। वहीं कुछ तस्वीरें सुकून देने वाली भी देखने को मिली। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के नगर क्षेत्र शिकोहाबाद की। दरअसल नगर में एक प्राइवेट संस्था है रोटी बैंक। रोटी बैंक गरीबों को खाना खिलाने का काम करती है, लेकिन इस समय खाना बंद है तो इसके सदस्य गरीबों के घरों पर जाकर उन्हें राशन दे रहे हैं। आज लगभग 100 से ज़्यादा घरों में आटा, चावल, आलू के पैकेट दिए गए। यहाँ एक बात और देखने को मिली। दोपहर 12 बजे के करीब फिरोजाबाद एडीएम शिकोहाबाद आए हुए थे। उन्होंने रोटी बैंक के सदस्य हरचरण सिंह उर्फ चन्नी से फ़ोन करके संस्था की गतिविधियों के बारे में जानकारी चाहिए, तो उन्होंने शिकोहाबाद के एटा चौराहे पर जाकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ राहगीर चौराहे से गुजर रहे थे और वो भूखे थे। उसी समय ग्रीन पार्क होटल के मालिक राजीव गुप्ता भी वहां पहुंच गए। राहगीरों को देखकर उन्होंने अपने घर से पूरी और सब्जी मंगवाकर राहगीरों को भोजन कराया। राहत की सांस लेते हुए राजीव गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा, रोटी बैंक के सारे ट्रस्टी जितने भी हैं उन लोगों के सहयोग से और शहरवासियों के सहयोग से कोई भी हमारे शहर में भूखा नहीं सो पाए, उसके लिए हम कच्चे सामान की व्यवस्था कर रहे हैं। आलू, आटा, चावल ये लोगों के घर भिजवा रहे हैं। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं 3। उन पर जो भी लोग फ़ोन करते हैं, कल 250 लोगों को दिया, अभी तक 150 लोग हो चुके हैं। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अभी एडीएम साहब के ऑर्डर से हमने 200 लोगों को खाना खिलवाया है जो पैदल यात्री आ रहे थे, आने जाने वाले। और प्रशासन भी हमारा बहुत सहयोग कर रहा है, शहर भी सहयोग कर रहा है। केवल आप बताएं कौन भूखा है, हम सामान घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन कृपया लोग अपने घर से ना निकलें, लोग अपने घर पर ही रहें। वहीं उन्होंने नगर की जनता से निवेदन किया है कि वह किसी भी समय संस्था के नंबरों पर फ़ोन करके घर बैठे आटा, चावल, सब्जी मंगा सकते हैं, जिससे कि परिवार का गुजारा हो सके। चीज की परेशानी है बेटा, क्या करें हम लोग तो मजदूर आदमी तो चूल्हे मढ़िया रख के जाता है। अब क्या करें, आलू बीनने जाते थे, वो आलू भी हमारे बंद हो गए कि बाहर नहीं निकलो कुछ। अब आटा नहीं है घर में, कोई दाम पैसे नहीं है, वही लाते थे रोज, वही खाते थे हम लोग। क्या करें, अब तो मरने के पहिए हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे हमारे बच्चे, और क्या होएगा। यहाँ कोई मदद के लिए आता है क्या? कौन आता है, कोई नहीं देखता हम लोगों को। वो बेचारे अभी आए हैं तो बेचारे 1-1, 1.5 किलो आटा दे गए, वही पका के बच्चों को खिलाएंगे। अब क्या पता है, अब वो खिला के क्या पता है, जब नहीं बचेगा कुछ मर जाएंगे, चले जाएंगे, दुनिया देखती रह जाएगी कि भूखे प्यासे सब लोग बेचारे ऐसे मर गए। क्या करें अब। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी।
बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार। एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।